छात्रों, आज हम हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास की चर्चा करेंगे। उपन्यास हिंदी साहित्य की एक सशक्त विधा है। यद्यपि संस्कृत काव्यशास्त्र में उपन्यास विधा की चर्चा नहीं हुई है, परंतु अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव के कारण नॉवेल शब्द के स्थान पर हिंदी का ये मौलिक प्रयोग हुआ है। उपन्यास बांग्ला भाषा का शब्द है। अंग्रेजी से बांग्ला और बांग्ला से हिंदी में इसका प्रभाव पड़ा है। उपन्यास लिखने की मूल प्रेरणा अंग्रेजी साहित्य से मिली और उपन्यास लेखन का आरंभ भारतेंदु युग से ही हुआ। हिंदी उपन्यास का विकास निम्नलिखित 4 भागों में किया जा सकता है। प्रथम अवस्था, जिसकी समय सीमा सन 1850 से 1890 तक मानी गई है। कुछ लोग इंसान खां की रचना रानी केतकी की कहानी को पहला उपन्यास मानते हैं, पर शुक्ल जी लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास मानते हैं, जबकि श्रद्धाराम फुल्लौरी का उपन्यास भाग्यवती भी इससे पूर्व प्रकाशित हो चुका था। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल भाग्यवती को पहला उपन्यास मानते हैं, तो गोपाल राय गौरी दत्त के देवरानी जेठानी की कहानी को पहले उपन्यास के रूप में मानते हैं, और इसी समय ठाकुर जगमोहन ने श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास लिखा है। बालकृष्ण भट्ट ने 100 जान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी आदि की रचना की है। अंग्रेजी एवं संस्कृत नाटकों के अनुवाद भी इस समय किए गए। अब हम द्वितीय अवस्था देखते हैं। इस युग में उपन्यासों के हिंदी में अनुवाद की परंपरा रही। इस युग के मौलिक उपन्यासों एवं उनकी रचनाओं का परिचय कुछ इस प्रकार है। देवकीनंदन खत्री ने तिलिस्मी और अय्यारी संबंधी उपन्यास लिखे। नरेंद्र मोहनी, कुसुम कुमारी, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ आदि उनके उपन्यास हैं। तो किशोरीलाल गोस्वामी ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। तारा, चंचला, रजिया बेगम आदि उनके उपन्यास हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास लिखा है, जिसको मुहावरों का पाठ्य पुस्तक
भी कहा जाता है। लज्जाराम मेहता ने रसिकलाल, आदर्श दंपति जैसे उपन्यास लिखे हैं। ब्रजनंदन सहाय ने राधाकांत और सौंदर्य उपासक उपन्यास लिखे हैं। इसके बाद अब हम तृतीय अवस्था की बात करें तो हिंदी उपन्यास साहित्य का वास्तविक विकास इस काल में हुआ है। इस अब तक के उपन्यास प्रेम कथा, तिलिस्म, अयारी, चमत्कार, धार्मिक उद्देश्यों से पूर्ण थे। इस युग के उपन्यास सामाजिक समस्याओं तथा मानव जीवन के संघर्ष को लेकर चले हैं। उपन्यास में आदर्श और यथार्थ का समन्वय एवं अंतर्द्वंद का समावेश करने का श्रेय प्रेमचंद को है। इसी कारण प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहकर आदर दिया जाता है। प्रेमचंद ने सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि उपन्यास लिखे जो तत्कालीन भारतीय जीवन का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। इस युग के अन्य उपन्यासकारों ने भी हिंदी उपन्यास को समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद ने कंकाल, तितली, इरावती जैसे उपन्यास लिखे तो विशंबर नाथ कौशिक ने माँ भिखारिणी जैसे, भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते लिखे हैं, जिनमें चित्रलेखा उपन्यास अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास माना गया है और इस उपन्यास के लिए BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित भी किया गया है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने परख, हृदय की प्यास, धर्मपुत्र जैसे उपन्यास लिखे हैं। तो वृंदावन लाल वर्मा ने गण कुम्हार, ब्राटा की पद्मिनी, मृगनयनी जैसे उपन्यास लिखे हैं। इस काल में जो उपन्यास लिखे गए हैं उसमें समाज के दुख दर्द को विशेष रूप से उजागर किया गया है। इसमें ऐतिहासिक दृष्टि भी है और सामाजिक दृष्टि भी। इसके बाद अब हम देखते हैं कि चतुर्थ अवस्था जो 1937 से मानी गई है, इस अवस्था में पश्चिमी मनोविज्ञान के साथ साथ मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ने से हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे जाने लगे। इस युग में उपन्यासकार मनोजगत पर ध्यान अधिक केंद्रित करते हुए दिखाई देते हैं। यशपाल जी ने दादा कामरेड, दिव्या, देशद्रोही जैसे उपन्यास लिखे तो अमृतलाल नागर ने अमृत और विष, बूंद और समुद्र, एकदा नैमिषारण्य ने, अज्ञे जी ने नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी जैसे
चर्चित उपन्यास हिंदी साहित्य के लिए प्रदान किए हैं। राजेंद्र यादव ने प्रेत बोलते हैं, सै और मात उल्टा जैसे उपन्यास लिखे तो इलाचंद जोशी ने मुक्ति पथ, जिप्सी, जहाज का पंछी उपन्यास लिखे हैं, जिसमें जहाज का पंछी अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास माना गया है और कई विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में सम्मिलित भी किया गया है। रांगे राघव ने कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला जैसे उपन्यास लिखे हैं, जिनमें मुर्दों का टीला बेहद महत्वपूर्ण और चर्चित उपन्यास माना गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, चाल चंद्रलेख जैसे उपन्यास हिंदी साहित्य को प्रदान किए हैं और बाण भट्ट की आत्मकथा तो आपका अत्यंत चर्चित उपन्यास है, जो विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रम में भी इसको स्थान दिया है। तो इस प्रकार से छात्रों, आज हमने हिंदी उपन्यास साहित्य के विषय में जाना कि किस प्रकार से इसका लेखन कार्य प्रारंभ हुआ और किस प्रकार से इसका विकास हुआ है। उपन्यास विधा में इतिहास, मार्क्सवाद, संस्कृति, धर्म, मनोविज्ञान, समाज, आदर्शवाद जैसे विविध विषयों पर लेखन कार्य हुआ है। तो मैं समझता हूँ आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।